यही फार्मूला गुजरात का फार्मूला है, यही फार्मूला दिल्ली जो हमले हुए थे, आतंकवादी हमले जो दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में हुए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए थे, यही फार्मूला है, यही फार्मूला मणिपुर का है, यही फार्मूला हर जगह का है, यही फार्मूला उत्तराखंड का है। कोई ये फार्मूला भी अलग नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा है। ये आतंकवादी संगठन आरएसएस के संबंधित लोग हैं और इनके साथ सरकार में बैठे हुए, इसीलिए हमने वार्निंग दी है ना पुलिस के अधिकारियों को और सरकारी अधिकारियों को कि इंसाफ से काम करें, संविधान और कानून के दायरे में रहकर करें। हम लोग आएंगे और तब आप लोग मुसीबत में आएंगे क्योंकि आप कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से धमकाया जा रहा है बजरंग दल वाले, बीएचपी वाले, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं। शरीफ नागरिकों को डराते धमकाते हैं, उनका बिजनेस छीनते हैं, यही काम तो करते हैं। यही तो हम बोल रहे हैं कि आतंकवादी संगठन है। हमें शिकायत पुलिस के अधिकारियों से है, सरकारी अधिकारियों से है कि भले ही चीफ मिनिस्टर साहब उन्हें बोल रहे हैं कि उनको खुली छूट दो, उनको वहाँ अपने साथ खड़े रह के गोलियाँ चलवाओ, क्योंकि ये आतंकवादी डरपोक भी तो होते हैं। बंदूकें होने के बावजूद भी, इतने हथियार होने के बावजूद भी डर तो लगता है ना, तो उसके लिए चाहिए पुलिस। तो इसीलिए पुलिस कम दोषी नहीं है इसमें। पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जो इस काम में सहयोगी हैं, उनके वो भी अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नफरत, हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये आतंकवादी क्या सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? ये संविधान ही नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट क्या मानेंगे? इसीलिए मैं उन अफसरों को कह रहा हूँ कि आतंकवादी ना बने, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आतंकवादी ना बने। नांगलोई के भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर स्पीच दी गई है और हरियाणा के नूह में चारों तरफ से बोला जा रहा है कि नूह पे अटैक करो। ये पुलिस की मौजूदगी में है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है किसी एफआईआर की जरूरत नहीं है, पुलिस को स्वयं एफआईआर करनी है। मगर ये लोग ये भी अपराधी हैं जो पुलिस के ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के आज्ञाओं का अवहेलना कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ही नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये लोग धारा 120 भी, ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इन हमले कराने में शामिल हैं और इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर 2024 के चुनाव से पहले ये भूमिका बनाई जा रही है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसमें मेरे कहने से और या किसी और के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ये देश तोड़ने की कगार तक ले जाएंगे अपना चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि ये देश पहले ही बेच चुके हैं। इनके सारे साथी जितने भी हैं भ्रष्ट, जो इनके क्लोजेस्ट जो लोग हैं, वो सारे लाखों की संख्या में आरएसएस और बीजेपी के जो कार्डर्स हैं वो यहाँ से पैसा लूट के जा रहे हैं। जब भी कोई अच्छी सरकार आएगी इन सभी लोगों को वापस पकड़ के लाएंगे, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और इन सभी को जेल भिजवाने का काम है। सीएम खट्टर ये भी तो कह रहे हैं कि पुलिस हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती। नहीं, भ्रष्ट पुलिस किसी की रक्षा नहीं कर सकती, हर किसी की नहीं। पुलिस भ्रष्ट होगी तो किसी भी की रक्षा नहीं कर सकती, सिर्फ वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होगी, आतंकवादियों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ। हाँ, अगर पुलिस ईमानदार है तो वो सबकी रक्षा कर सकती है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे बोलता है वो खुद ये सब काम करा रहे हैं, खट्टर जी, क्योंकि ये खुद काम करा रहे हैं। तो अब जब दुनिया के सामने इतने उनके गंदे और घिनौने कारनामे आ गए तो वो पुलिस को ऊपर लांछन लगा रहे हैं। पुलिस 100% कर सकती है। आप पुलिस के किसी भी अधिकारी से बंद कमरे में बात कर लीजिए, वो बता देगा हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे। क्या करना है? ये बजरंग दल वाले 50 लोगों को तो अरेस्ट करना है, पूरे देश से बता रहा हूँ मैं आपको। एक भी चूहे हैं ये पुलिस, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में तो आते हैं, वैसे निकल के आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो बरेली में देखा गया था, वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और अच्छी कार्रवाई की, आतंक बचा। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस ज्यादा अच्छी है वहाँ से? एक अफसर है और उसमें संलिप्तता प्राप्त हो रही है फिर आरएसएस और बीजेपी की। एक अफसर था ना, 2 मिनट में ठीक कर दिया सब उसने, चौधरी साहब ने कर दिया ना। यही मैंने बोला अभी, खट्टर साहब जो पुलिस का बहाना ले रहे हैं और जो मणिपुर में मेतेई कर बदनामी की जा रही है और ये नूह में हिंदू समुदाय की बदनामी की जा रही है कि ये हिंदू समुदाय ने झगड़ा कर लिया, ये गलत है। आरएसएस के कार्डर्स ने वहाँ झगड़ा किया और एक ईमानदार अफसर जहाँ भी होता है वहाँ किसी गुंडे, मवाली, आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती, वो चूं भी कर जाए। वो बरेली का एग्जाम्पल आपने खुद ही देखा। लेकिन मीडिया यहाँ पर देख रहे हैं आप, आरपीएफ का जवान खुद कहता है कि सच्चाई दिखा रही है, उनकी बात सुनो, और दाढ़ी देख के मार दिया जाता है। वो माहौल कैसे सुधार पाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी आतंकवादी होते हैं। मैंने क्या बोला? वर्दी पहनने से कोई पुलिस नहीं बन जाता है।
भारत के संविधान के हिसाब से काम करने से ही पुलिस वाला बनता है, सरकारी अधिकारी बनता है। भारत का संविधान तोड़ा, कानून तोड़ा तो वो अपराधी होता है। ऐसे अपराधी बहुत सारे पुलिस फोर्सेज में ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने घुसा दिए हैं। उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको भी हमने कानूनी कार्रवाई के जरिए जेलों में भेजना है। मीडिया कह रही मानसिक संतुलन खराब था उसका, चेतन का जिसने मारा है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ये आरएसएस और बीजेपी के सारे लोगों का जो कार्डर्स हैं इनके खास तौर पे मानसिक संतुलन तो खराब है ही। ये देश के विरोध कर रहे हैं, ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये आतंकवादियों का मानसिक संतुलन तो सभी का खराब होता है, इसमें कौन सी नहीं बात। किया उनको जो उनके सरगना है उसके लिए मैं जाकिर नायक का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जाकिर नायक के ऊपर क्या केस है? ये नहीं है कि उन्होंने खुद कुछ आतंकवादी घटना की, उन्होंने भाषण ऐसे दिए, उन्होंने तकरीरें ऐसी की कि उससे लोग इंस्पायर होके आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। यही जाकिर नायक के ऊपर केस है ना। यही केस हूबहू जाकिर नायक का मोदी जी पे, योगी जी पे, अमित शाह जी पे, मोहन भागवत जी पे और इनके सैकड़ों लीडर्स पे हूबहू सेम टू सेम अप्लाई होता है जाकिर नायक वाला केस। ये लीडर्स हैं, यही ट्रेन कर रहे हैं इस मानसिकता को विक्षिप्त बनाने का और इस मानसिकता को बीमार बनाने का काम इनके लीडर्स कर रहे हैं। नेशनल मीडिया पे जो डिबेट चलती है उनका कितना असर पड़ रहा है इसे लोगों पे? सभी घटना को अंजाम दे ट्रेन में, मेट्रो में और भी जगह। वो क्रिमिनल मीडिया खराब कर रही है। आप लोग आगे आए ना, इसीलिए तो मैंने आपको अपनी खुशी का इजहार किया था आज आपके आते ही। आप लोग आगे आ जाएंगे तो वो मीडिया खत्म हो जाएगी, क्रिमिनल्स खत्म हो जाते हैं आप जैसी पुलिस के आते ही। तो आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, अगर इसी प्रकार से आप लोग इन मुद्दों को इस मजबूती से उठाएंगे तो एक क्रिमिनल मीडिया समाप्ति हो जाएगी ना। देश के लोग आप लोगों को देखना चाह रहे हैं और इसीलिए आप लोगों के खिलाफ ये आरएसएस और बीजेपी के लोग बड़ी साजिश कर रहे हैं और अपने भी जो इनके कार्डर्स हैं उनसे भी आप लोगों की सोशल मीडिया की इनकी एक बड़ी टीम तैयार हो रही है जिसमें ये हजारों करोड़ लगाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास सच्चाई है, सच्चाई को पैसे से हराया नहीं जा सकता, ईमानदारी को पैसे से हराया नहीं जा सकता। जुबानी जंग का कोई मतलब नहीं है। पुलिस के पास में कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अधिकार हैं, तो आप संवैधानिक रूप से काम कीजिए। आपको किसी गुंडे को पकड़ना है, किसी अपराधी को पकड़ना है, कोई वांटेड है उसको पकड़ना है, सीआरपीसी में प्रोविजन है, आप सीआरपीसी के तहत करिए ना काम। आप जाइए वहां पर जिस इलाके में वो रहता है, उस इलाके के आप थाने में जाके अप्रोच कीजिए, बताइए कि इसके खिलाफ ये है, हमें इस आदमी को पकड़ना है। लोकल पुलिस को भेजिए। वो नहीं भेजेंगे तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एप्लीकेशन लगाइए। ये सारे प्रोविजन है, आप करें उसको। अगर पुलिस करना चाहेगी तो संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की कोई कमी नहीं है, बशर्ते करना चाहे तो। लेकिन अगर जुबानी जंग हो रही है तो वो घटिया स्तर की राजनीति है और कुछ नहीं है। सर एक बात बताइए। और पुलिस और भी अब राजनीति और भी करने लगी है। किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मामला बहुत संगीन है, या यूं कहो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान से कोई बात निकल के आती है। कैसे निकल के आती है? पूछताछ कौन करता? क्या आपके सामने होती है या चौराहे पर होती है? नहीं ना, पूछताछ होती है जो गवाह है, जो मुलजिम है, उससे अकेले में। तो वो जिस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है उसके और पुलिस के बीच में है। अगर वहां से कोई चीज लीक हो रही है तो पुलिस के द्वारा की जा रही है, और पुलिस के द्वारा की जा रही है तो ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ये सारी चीज, तो जुबानी जंग का कोई मतलब नहीं है। आप काम कीजिए, आपको अधिकार है। जब नफरती रैलियां निकल सकती हैं जिनमें भाषणबाजी होती है, नफरती भाषण दिए जाते हैं जी, तो सौहार्द की बात करने वाले लोग वो रैलियां निकलकर क्यों नहीं जाते? नहीं, निश्चित रूप से निकल सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर रैलियां ना भी निकले, पर जो लोग वो दंगा भड़काना चाह रहे हैं, जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसको अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ये भी क्या कम बड़ी बात है? ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर सौहार्द वाली रैलियां निकलें और लोग बोलें, जैसे हम लोग मीडिया वाले जो साथी हैं सबको बुला के हम लोग जो बात कह रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, और पुलिस वो अपना कर्तव्य करे उसको बता रहे हैं, ये काम और लोग भी कर सकते हैं। आज की तारीख में बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें आपके इंस्टाग्राम वगैरह है, इन सबको यूज करते हैं।
वहां ये बात कह सकते हैं। और अगर वो चाहें तो और भी नहीं तो कम से कम अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो दोस्त हैं, जो अपना सर्किल है, उसमें तो बात कह ही सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे बात ये फैलती है और ये करना पड़ेगा सिविल सोसाइटी को, जो समाज के लोग हैं उनको आगे आके ये बात करनी पड़ेगी। नहीं तो ये गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, जो बहुत टारगेटेड है, ये आगे और बढ़ेगी और इससे देश को दिक्कत होगी, सभी लोगों को दिक्कत होगी। और जो अभी एक बात और कही, जो आप सारे साथी आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, अभी आपने देखा होगा मणिपुर के मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, आप सब लोग उसे देख रहे होंगे। उसमें एक बहुत बड़ी बात आ रही है, सीजेआई साहब बार बार कह रहे हैं कि जो चीज सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, जो इंफॉर्मेशन वहां उपलब्ध है, वो इंफॉर्मेशन सरकार के पास क्यों नहीं है। ये बात बताने का मकसद मेरा यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को कोर्ट भी देख रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उन सारी चीजों को देख रहे हैं। ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है और इसीलिए मैं मानता हूं कि आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है कि बात जो भी है, सच जो भी है, आप पूरी ईमानदारी से दिखाते रहे हैं, उसको और ईमानदारी के साथ में दिखाएं, आगे बढ़ाएं। देश को बचाने में आपका बड़ा योगदान है। सर, एक मैं जाकिर भाई की बात का एक जवाब देना चाहता हूं। देश में सांप्रदायिक सौहार्द है ही, ये लोग खराब करते हैं, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर इनको पकड़ के जेलों में भिजवा दिया जाएगा, इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाएगा, तो सांप्रदायिक सौहार्द की रैलियां निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द तो है ही। ये खराब कर रहे हैं जान के। भारत के संविधान को बाबा साहब ने लिखा था तो उसमें प्रीएम्बल में ही फ्रेटर्निटी लिखा था ना, फ्रेटर्निटी, वो इसीलिए लिखा था, वो है। अम्बेडकरवादी तो 90% है ना देश में, उसको खराब करने का जो काम किया जा रहा है उसको रोकना जरूरी है। सर, एक आखिरी सवाल, नूह में जो 200 झुग्गियां पे बुलडोजर चढ़ा गया, उसे आप किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से ये गलत है, इसमें देखने वाली क्या बात है, निश्चित रूप से गलत है और सरकार की ये तानाशाही है और इसी से सरकार का एक पक्षीय रवैया नजर आता है। और अभी थोड़ी देर पहले एक साथी पूछ रहे थे, जो कह रहे थे कि जो भी पकड़े जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लोग पकड़े जा रहे हैं, अभी तक भी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के लोगों पे नहीं। तो निश्चित रूप से क्योंकि सरकार उनकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और वही लोग इस सबको कराने वाले हैं। तो जो लोग हैं करने वाले, जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी तत्व हैं, जो गुंडे हैं जिनको बुलाया गया, जो 150 से ज्यादा गाड़ियों में भरकर वहां पहुंचे हैं, ये सब कुछ सरकार के द्वारा कराया ना। तो सरकार अपने ही गुंडों को कैसे बंद कर लेगी? अभी तो उसे और भी उन गुंडों से काम लेना है ना, इसलिए उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, या वो अरेस्ट नहीं हो सकते, या वो जेल नहीं जा सकते। महमूद भाई ने जो अभी बताया वो यही बात बताई कि हम लोग कानून पर, आपको भी भरोसा होना चाहिए, लोगों को भी भरोसा होना चाहिए। हमें कानून और संविधान पर भरोसा है, हमें मालूम है कानून और संविधान की ताकत। हम इसीलिए कह रहे हैं कि लोग अगर कहेंगे, लोग अगर बुलाएंगे तो हम तरीके से वो सारी चीजें करेंगे। पुलिस भी गुंडागर्दी करने से रुकेगी, पुलिस भी अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, एफआईआर लिखेगी, नहीं लिखेगी तो हमारे पास बहुत तरीके हैं। लेकिन हम लोग कानून के मानने वाले, लीगल तरीके से काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम जो काम करेंगे वो लीगल तरीके से करेंगे। एक चीज आपको जरूर जाननी चाहिए कि कानून के फंदे में अगर कार्रवाई लीगल तरीके से हो रही प्रॉपर, उस फंदे में अगर कोई व्यक्ति एक बार फंस गया तरीके से, फिर निकलता नहीं है। हो सकता है उसमें समय लग जाए, लेकिन जब उस पर फैसला आता है तो बहुत सारी चीजों को तबाह करके जाता है। ये पुलिस के पास एक मौका है कि उनके बाकी साथी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो धारा 120B में उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, कि वो जिन्होंने हत्या की है उनको जेल तोड़ के, एक तरह से यही हो रहा ना कि जेल जबरदस्ती पुलिस के ऊपर दबाव बना के छुड़ाना चाह रहे हैं, तो वो उनके साथी हैं, वो तो उनके जो एक्यूज, दूसरे को एक्यूज हैं, वो उनको प्राप्त हो रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि उन लोगों को अरेस्ट करे सब।